जय हिंद दोस्तों, सबको नमस्कार। श्री सी भाई नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड सीसीएल वैकेंसी 2025 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी सीसीएल का फुल फॉर्म सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है और कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगिक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय दरभंगा हाउस रांची में है। तो इसमें जो वैकेंसी निकला है, जिसमें 10th पास, 12th पास, ITI, डिप्लोमा, UGC और ग्रेजुएशन पास सभी विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी है और बम्पर वैकेंसी है। 1180 पदों के लिए वैकेंसी निकला है। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो भी हमारे चैनल में पहली बार है, यानी जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहला हमारा वीडियो देख रहे हैं, उससे एक निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, इस वैकेंसी का अंतिम तिथि 24/10/2025 है और इसमें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको भी पूरा पढ़ के सुनाएंगे, हर एक चीज़ को दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेन बिंदुओं को। तो दोस्तों पता चले यह अप्रेंटिस की वैकेंसी है। ठीक है, तो सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की जो अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन सबसे पहले दिखाते हैं। देखिए, इसमें सीसीएल अप्रेंटिसशिप एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025-26/229 है, जिसका डेट दिया हुआ है 3/10/2025। ठीक है, और मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा यह वैकेंसी निकाला गया है। देखिए, इसमें हम आपका जो कंपनी का ईमेल है, इसको भी आप देख लीजिए, इसमें चेक कर सकते हैं, वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई संदेह नहीं है। इसमें लिखा है अप्रेंटिस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त हेतु अधिसूचना। तो आपको बता दें, अप्रेंटिस में नौकरी करने से क्या फ़ायदा है। आपका पढ़ाई भी आप जारी रख सकते हैं, साथ ही कुछ कमाई भी आपका हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा, कहीं भी आप दूसरे कंपनी में जा करके जॉब कर सकते हैं, आपको एक तरह से सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस वैकेंसी का अधिसूचना हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अप्रेंटिस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने हेतु अधिसूचना। ठीक है, और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक, डिप्लोमा, ITI 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण निम्न संवर्ग में कुल 1180 अप्रेंटिस के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के विभिन्न इकाइयों में निम्न प्रशिक्षण अवधि हेतु अप्रेंटिस पोर्टल यानी NAPS NATS के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा हुआ, इसमें आपको काम सिखाया जाएगा और जब आप अवधि समाप्त हो जाएगा, उस समय आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे आप किसी दूसरे कंपनी में अप्लाई करके आपका नौकरी पक्का कर सकते हैं। और साथ ही जितना दिन आपका अप्रेंटिस का अवधि रहेगा, इसमें आपका वेतन भी दिया जाएगा। तो चलिए अब दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को जो विभिन्न प्रकार की आपका ट्रेड है और विभिन्न प्रकार का जो पद है, किसमें कितना योग्यता है, सारी चीज़ को वीडियो में दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दिया गया है संख्या, अप्रेंटिस के प्रकार, ट्रेड, कुल सीट, प्रशिक्षण अवधि, अनिवार्य योग्यता और मासिक स्टाइपेंड रुपये जो आपको दिया जाएगा, आयु सीमा। ठीक है, तो पहले जो अप्रेंटिस का वैकेंसी है NAPS ट्रेड अप्रेंटिस। ठीक है, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन का जो है, उसमें 300 पदों के लिए वैकेंसी है और प्रशिक्षण का अवधि 1 वर्ष है और आवश्यक योग्यता 10वीं पास, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में NTPC सर्टिफिकेट और 7,000 आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। साथ ही आयु, इसमें 1/8/2025 को न्यूनतम होना चाहिए आपका 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 27 वर्ष। ठीक है, अब दूसरा नंबर पे देखिए फीटर में 150 पदों के लिए वैकेंसी है, वो प्रशिक्षण का अवधि 1 वर्ष है, इसका योग्यता 10वीं पास, फीटर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट, इसमें भी 7,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा, आयु सब में 1 है। तीसरा है आपका मैकेनिकल डीजल, जिसमें 35 पद है, 1 वर्ष का भी प्रशिक्षण अवधि है, 10वीं पास और मैकेनिकल डीजल ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट। चौथा नंबर में वेल्डर, जिसमें 15 पद खाली है, 15 पदों के लिए वैकेंसी निकल गया है, इसका भी प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष, 10वीं पास वेल्डर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट 7,000 मानदेय मिलेगा
और सबका जो है मतलब आपका 18 से 27 साल है, और ST/SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट रखा गया है। ठीक है। 5वां नंबर है कंप्यूटर ऑपरेटर, है ना, प्रोग्रामिंग सहायक, इसमें 10 पद हैं, इसमें 10वीं पास और कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट है। ठीक है, जिसमें वेतनमान 7,000 दिया हुआ है। 6ठा नंबर कानूनी सहयोगी सहायक है, जिसमें 1 वर्ष का प्रशिक्षण अवधि, 5 पदों के लिए वैकेंसी है। UGC द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से LLB का डिग्री होना चाहिए, और इसमें 9,000 रुपये आपका स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है। और 7वां नंबर पर है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसमें 5 पदों के लिए वैकेंसी है, 1 वर्ष का अवधि है, 10वीं पास और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अब दोस्तों 8वां नंबर पर प्लम्बर का वैकेंसी है, 5 पद खाली है, 1 वर्ष के लिए, 10वीं पास और प्लम्बर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। इसमें भी आपको 7,000 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। 9वां नंबर पर है असिस्टेंट माइंस सर्वेयर, 5 पदों के लिए वैकेंसी, 1 वर्ष का अवधि है, और 10वीं पास और सर्वेयर ट्रेड में NTC सर्टिफिकेट, 7,000 रुपये इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अब दोस्तों B नंबर पर देखिए, इसमें दिया है संख्या, अप्रेंटिस के प्रकार, ट्रेड, कुल सीटों की संख्या, प्रशिक्षण की अवधि, अनिवार्य योग्यता, मासिक स्टाइपेंड और आयु सीमा। ठीक है। सबसे पहले है NAPC फ्रेशर अप्रेंटिस। ठीक है, इसमें सबसे पहले दिया है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, इसमें 15 पदों के लिए है, और इसमें 15 महीने का अवधि है, यानी आपका प्रशिक्षण अवधि कितना हो जाएगा, 15 महीना हो जाएगा। इसमें योग्यता दिया है मान्यता प्राप्त बोर्ड से PVC के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। और इसमें प्रथम वर्ष यानी 12वां महीना तक आपको 7,000 मिलेगा, और द्वितीय वर्ष में जो 3 महीना होता है उसमें आपको 7,700 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है। इसमें अगर आयु सीमा की बात कर लेते हैं, 1/8/2025 को न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम होना चाहिए 22 वर्ष। साथ ही जो अनारक्षित वर्ग में है और आरक्षित सीटों के लिए 5 वर्ष, ST/SC के लिए 3 वर्ष, OBC के लिए रखा गया है। दूसरा नंबर पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी रेडियोलॉजी है, इसमें 8 पदों के लिए वैकेंसी है, वैकेंसी और प्रशिक्षण का 15 महीना हो गया, मान्यता प्राप्त बोर्ड से PVC के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वेतनमान सेम टू सेम है, 7,000 और 7,700 द्वितीय वर्ष के लिए। तीसरा नंबर पर है प्री हॉस्पिटल ट्रोमा असिस्टेंट, 2 सीट है, 15 महीना है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास और PVC के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए इसमें चौथा नंबर पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी फिजियोथेरेपी है, जिसमें मात्र 2 पद के लिए वैकेंसी है, 15 महीना। इसका योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से PVC के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष आपको 7,000 रुपये मिलेगा, द्वितीय वर्ष 7,700 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है। 5वां में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी कार्डियोलॉजी है, इसमें 5 पदों के लिए वैकेंसी है, 15 महीना प्रशिक्षण अवधि है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको PVC के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और स्टाइपेंड समान है पिछले सब में। नंबर पर सर्वेयर का वैकेंसी है, 5 पदों के लिए वैकेंसी है और 15 महीने। इसमें योग्यता दिया गया मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें प्रथम वर्ष आपको मात्र 6,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेंगे और द्वितीय वर्ष 6,600 रुपया मिलेंगे। स्टाइपेंड इसमें कम है। तो 7वां नंबर पर वायरमैन है, 5 पदों के लिए वैकेंसी है, इसका अवधि 2 वर्ष है। ठीक है, यानी 2 वर्ष आपको रखेंगे और मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको इसमें प्रथम वर्ष 6,000 रुपया और द्वितीय वर्ष 6,600 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा। 8वां नंबर मल्टी मीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर, 10 वैकेंसी है, इसमें प्रशिक्षण का अवधि 15 महीना है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास आपको होना चाहिए। प्रथम वर्ष 6,000 रुपया, द्वितीय वर्ष 6,600 रुपया आपको स्टाइपेंड मिलेगा। दोस्तों 9वां नंबर पर है मैकेनिकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, जिसमें 5 पदों के लिए वैकेंसी है, प्रशिक्षण का अवधि 2 वर्ष है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष 6,000 और द्वितीय वर्ष में आपको 6,600 स्टाइपेंड दिया जाएगा। 10वां नंबर मैकेनिकल अर्थ मूविंग मशीनरी है, 5 पदों के लिए वैकेंसी 2 वर्ष है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रथम वर्ष 6,000 रुपया और द्वितीय वर्ष 2,600 रुपया स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। साथ ही आपको सारा का सारा काम सिखाया जाएगा। सबसे बड़ी फायदा, जैसे हम वीडियो को पहले बोले हैं, है ना, सबसे बड़ी फायदा आपका है क्या, आपको काम सिखाया जाएगा, काम कम कराया जाएगा, सिखाया जाता जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसका आधार पर आप दूसरे कंपनी में जा करके अप्लाई कीजिएगा तो आपको नौकरी पक्का हो सकता है। तो C नंबर में देखिए,
इसमें दिया है NATS टेक्नीशियन अप्रेंटिस। सबसे पहले है खनन इंजीनियर, 180 पदों के लिए वैकेंसी है। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रहेगा और योग्यता है खनन इंजीनियर में डिप्लोमा और आपका इसमें 8,000 रुपया मानदेय मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसमें जो आयु सीमा दिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आयु सीमा में क्या लिखा है कि अभ्यर्थी वर्ष 2021 के बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएट हो, यानी इसमें न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु का कोई महत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा नंबर पर देखिए इंजीनियरिंग गैर खनन है, जिसमें 200 पदों के लिए वैकेंसी 1 वर्ष है। इसमें आपका योग्यता होनी चाहिए विद्युत यांत्रिक, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें भी 8,000 रुपया दिया जा रहा है। अब से दूसरा नंबर पर खनन इंजीनियरिंग 30 पदों के लिए वैकेंसी है। प्रशिक्षण का अवधि इसमें भी 1 वर्ष है और इसका योग्यता है खनन इंजीनियर में ग्रेजुएट। ठीक है। और देखिए इसके बाद है गैर खनन इंजीनियरिंग, इसमें 100 पदों के लिए वैकेंसी है, 1 वर्ष के लिए है प्रशिक्षण। विद्युत यांत्रिक, असैनिक, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद है NATS ग्रेजुएशन अप्रेंटिस, जिसमें गैर खनन इंजीनियरिंग यानी बीकॉम आपका पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, योग्यता। ठीक है, जिसमें 30 पदों के लिए वैकेंसी है, प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष है और बीकॉम में ग्रेजुएशन आपका योग्यता दिया गया है। इसमें 9,000 रुपये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। फिर अगला नंबर पर है गैर खनन इंजीनियरिंग BBA BCA। ठीक है, इसमें 20 पदों के लिए वैकेंसी है, 1 वर्ष का प्रशिक्षण में दी है। इसका जो आवश्यक योग्यता है BBA BCA में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें भी आपको 9,000 रुपया स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है। और अंत में है गैर खनन गैर इंजीनियरिंग मेडिकल नर्सिंग, 28 पदों के लिए वैकेंसी है, प्रशिक्षण अवधि स्वयं 1 वर्ष के लिए है और योग्यता इसमें BSc नर्सिंग में ग्रेजुएशन होना चाहिए। 9,000 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेंगे और आयु सीमा जो है ना 2021 के बाद होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि देखिए, जैसे हम पहले बताएं वीडियो के 24/10/2025 है। और अंत में एक डिक्लेरेशन दिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार निर्धारित दर में स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। स्टाइपेंड की दर भारत सरकार के गजट यानी नोटिफिकेशन 686 दिनांक 25/9/2019 के आधार पर निर्धारित किया गया है। स्टाइपेंड NSPS पोर्टल के अनुबंध पत्र में उल्लेखित किया गया है और NATS पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षुओं के मामले में DBT के अनुरूप कुल स्टाइपेंड राशि का 50% भुगतान किया जाएगा। इससे दोस्तों एक बार बता दें आप लोगों को, ट्रेड ए में जो है ए ट्रेड में अप्रेंटिस जो दिया गया उसमें जिन अभ्यर्थियों का 1/8/2025 को अधिकतम और न्यूनतम बता दें, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। और आरक्षित वर्ग में 18 से 32 साल के बीच होना चाहिए। ठीक है। अभ्यर्थियों जो OBC उसको 3 साल का छूट मिलेगा अधिकतम, ST/SC को 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है ना। और कम से कम 10वीं पास में उत्तीर्ण होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर आदि में सर्टिफिकेट होना चाहिए। बी नंबर यानी फ्रेशर अप्रेंटिस जो थे, जिन अभ्यर्थियों को उम्र दिनांक 1/8/2025 को अनारक्षित में 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 22 वर्ष से अधिक नहीं हो। ठीक है, यानी 18 से 22 हो गया और आरक्षित वर्ग में 18 से 27 साल अधिकतम दिया गया है। ठीक है। और केंद्र सरकार का जो ST/SC OBC में छूट है वो छूट आपको मिल जाता है। सी नंबर में देखिए टेक्नीशियन ग्रेजुएशन में जो दिया गया है इंजीनियरिंग शाखा में टेक्नीशियन और स्नातक अप्रेंटिस के लिए जिन अभ्यर्थियों को वर्ष 2021 के बाद डिप्लोमा और ग्रेजुएट में उत्तीर्ण हो चुका है या किया गया हो, उन्हीं के आवेदन पर विचार किया जाएगा, बाकी आवेदन को निरस्त किया जाएगा। ठीक है। और अंत में देखिए दिया गया है क्या, निम्नलिखित अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया क्या दिया गया, यदि आवेदक परियोजना प्रभावित परिवार यानी प्रोजेक्ट इफेक्टेड पीपुल का सदस्य है, पैप से संबंधित प्रमाण पत्र जो कि SO या PNP या प्रोजेक्ट ऑफिसर PO द्वारा सत्यापित होना चाहिए। संबंधित एरिया ट्रेडिंग ऑफिसर ATO के ऑफिस में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले जमा करना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगला मुलाकात बहुत जल्द आप लोगों से आगे वीडियो में होगा।
तब तक के लिए सबको जय हिंद, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।